जय श्री राम मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। जून कैसा व्यतीत होगा आपके लिए? इंपॉर्टेंट है जून, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी कह सकता हूं, बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। बहुत दिन से आपके राशि स्वामी 6th हाउस में गोचर कर रहे थे, और शुक्र के लिए वैसे भी 6th हाउस बहुत अच्छा नहीं होता है। यहां से स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, बेकार की उलझन, अशांति, ये सारी चीजें उत्पन्न कर रहे थे। ये महीना ऐसा आया है जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस महीने में एक दो चीजें बड़ी खास बता रहा हूं। ये महीना ऐसा होगा जब आप देखिएगा कि आपके जीवन साथी के द्वारा आपको बहुत सारी राय मिलने वाली है, या प्रेमी और प्रेमिका के द्वारा आपको बहुत सारी राय मिलने वाली। ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना, ये बहुत सारी चीजें आपके साथ होने वाली है। आप मुझे बताइएगा भी कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। बट मैं बात करूंगा आपके सभी परिस्थिति को लेकर के, चाहे वो स्वास्थ्य हो या एजुकेशन हो या फिर मैरिड लाइफ हो, सब पर मेरा चर्चा करने का प्रयास रहेगा। प्रयास ये रहता है कि आपको अच्छी जानकारी जितनी हो सके उतनी दी जाए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है, इस महीने आपका भाग्य उदय होने वाला है। आप कहेंगे साहब ये तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, और इंतजार आपका पूरा होने वाला है। बिकॉज 12 वर्ष बाद ऐसा हुआ है जब बृहस्पति 9th हाउस के अंतर्गत पहुंचे हैं, और बृहस्पति भाग्य को उदय कराने वाले प्लैनेट माने जाते हैं। और फिर ये संयोग, मुझे लगता है ये भी संयोग 12 वर्ष बाद ही बना है कि जब बुध भी साथ में गोचर करने आएंगे, और वो परिस्थिति होगी 6 तारीख को, 6 जून को बुध और बृहस्पति दोनों एक साथ आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। और भाग्य स्थान में भाग्येश के होने के कारण, साथ में बृहस्पति के होने के कारण, भाग्य पर भगवान की कृपा हो जाएगी। और जब परमात्मा की कृपा भाग्य पर हो जाए तो भाग्य जरूर उदय होगा। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, 6 तारीख को एक बार चाहे घर में बैठकर मेडिटेशन कर लीजिएगा, या जिस भी धर्म को मानते हैं उस स्पिरिचुअल प्लेस पर जाकर के, सनातन धर्म के प्लेस पर जाकर के भगवान की प्रार्थना कर लीजिएगा कि प्रभु मेरा भाग्य उदय हो। इससे बृहस्पति को बल मिलेगा और आपका भाग्य जरूर उदय होगा। अच्छे रिजल्ट को आप प्राप्त कर पाएंगे। तो मुझे जून का महीना आपका भाग्य उदय करने वाला महीना नजर आ रहा है। और एक बात है, आप कहेंगे साहब हेल्थ को लेकर के बताइए कि हेल्थ को लेकर के मेरा जून कैसा रहेगा। हम सभी के लिए हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी ने एक शब्द कहा था कि आदमी पैसा कमाने के लिए स्वास्थ्य खो देता है, फिर स्वास्थ्य कमाने के लिए पैसा खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। तो स्वास्थ्य मेरे दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। और शुक्र का 7th हाउस में बैठ करके स्वास्थ्य यानी राशि को देखना, यह दिखाता है कि स्वास्थ्य इस महीने आपका बेहतर होने वाला है। शीशे में अपनी शक्ल देख लीजिएगा, एक अपनी फोटो खींचकर रख लीजिएगा। आप मई की अपेक्षा जून में अपने चेहरे पर एक डिफरेंट चमक देखने वाले हैं या देखने वाली हैं। एक ऐसा रिश्ता भी जून में आपका होने वाला है जो आपके चेहरे की उदासी को दूर करे। इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत दिख रही है। तो स्वास्थ्य के दृष्टि से परिस्थिति अच्छी दिख रही है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है साहब, स्वास्थ्य ठीक है, पैसा बताओ आएगा या नहीं आएगा, धन वन की क्या परिस्थिति रहेगी। तो धन के लिए भी एक अच्छी न्यूज आपको दे रहा हूं। आपके धन भाव के स्वामी यानी 2nd हाउस के स्वामी मंगल जो है वो लाभ भाव में केतु के साथ जाकर के गोचर करेंगे। अब क्या होगा, जिसका पैसा सब फंसा हुआ है, अगर मान लिया जाए कि आपका पैसा कहीं फंसा है, तो आप उससे लड़ाई झगड़ा करने जाएंगे, पक्का बता रहा हूं। आप उसको फोन पर गालियां देंगे या देंगी, या फिर उसके साथ जाकर के बात करेंगे, थोड़ी ऊंची आवाज में बात होगी, और वो पैसा उसको देना ही पड़ेगा। तो आपका अगर पैसा फंसा हुआ है तो भी आएगा, बाकी रास्ता पैसा आने का बनेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जून के महीने में आपके पास पैसा आएगा जरूर। आखिर कब आएगा? अब आप पूछेंगे, अगला यही सही हो सकता है कि भाई पैसा आएगा, वो तो आपने कह दिया, लेकिन वो आएगा कब? तो वो पैसा 15 तारीख को जब सूर्य मिथुन राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, तब आपके पास उस धन के आने का संयोग बनेगा। चलिए, पैसे की बात हो गई, खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। एजुकेशन को लेकर के आखिर क्या परिस्थिति रहेगी। एजुकेशन हाउस में क्योंकि राहु आपके गोचर कर रहे हैं, आप जानते हैं, लेकिन अच्छी परिस्थिति में गोचर कर रहे हैं। एजुकेशन के स्वामी शनि 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। एजुकेशन हाउस पर मंगल नीचस्थ हो जाएंगे और गोचर दृष्टि देंगे। यहां मतलब जब जो बच्चे पढ़ रहे हैं शायद वो मेरी बात को समझ पाएंगे।
ऐसे लग रहा होगा जब आप पढ़ने बैठे ना तो कि कोई आकर के मतलब ढोल बजा रहा है कान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल जो एक कंसंट्रेट होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं होगा। डिस्ट्रैक्शन इधर होगा उधर होगा, ये होगा वो होगा, समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूं या क्यों नहीं कर पा रही हूं। उससे मन बहुत फ्रस्ट्रेट रहेगा। तो एजुकेशन की अगर मैं दृष्टि से देखूं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मेडिटेशन इत्यादि करके अपने मस्तिष्क को कंट्रोल रखने का प्रयास कीजिए। अब एजुकेशन के साथ साथ आप ये भी सोचेंगे कि साहब ठीक है, प्रेम संबंध एक बड़ा इंपॉर्टेंट लोगों को लगता है। बहुत लोगों ने मुझे लिखा भी कि सर उसके बारे में आप बात नहीं करते, प्लीज बात किया कीजिए। तो प्रेम संबंध को लेकर के भी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी 6th हाउस में चले गए हैं और उसके साथ पंचम भाव में राहु बैठे हैं, मंगल दृष्टि देंगे, साहब बहुत मुश्किल होगा प्रेमी प्रेमिका को रोकना। बात बात पर उनका क्रोधित होना, बात बात पर उनका आपको ब्लेम करना आपको बहुत परेशान करेगा। इस समय पर प्रेम संबंध को संभालना बहुत टेढ़ी खीर होगी। आपको देखकर वो इरिटेट होंगे, उनको देख करके आप इरिटेट होंगे। कंडीशन कंट्रोल बियॉन्ड टू कंट्रोल होगी, मतलब कंट्रोल से बाहर होगी, इस प्रकार की कंडीशन नजर आ रही है। पढ़ाई और प्रेम संबंध की बात करें, अब उसके साथ तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर के आज के माता पिता या हम सभी लोग एज ए गार्जियन बहुत परेशान रहते हैं, वो है हमारी संतान। संतान का बिहेवियर जो इस महीने दिख रहा है वो थोड़ा डिस्टर्ब करने वाला दिख रहा है। संतान के बिहेवियर को लेकर के परेशान होंगे। बट मैरिज को लेकर के इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। मैरिड लाइफ के लिए महीना बहुत शानदार रहेगा, वहां पर बहुत अच्छी परिस्थिति होगी। धर्म को लेकर के महीना शानदार रहेगा, अच्छी परिस्थिति होगी। इवन मैं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के भी इस माह को बेहतर देख पा रहा हूं। तो और बहुत सारी चर्चा करेंगे। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आइए ना, मेरे साथ जुड़िए और जो भी जानकारी चाहते हैं प्रेम प्राप्त कीजिए। लेकिन डिटेल जानना है, अच्छा जानना है, तो उसके लिए कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिए, नंबर दिख रहा है और मेरे साथ डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। मिलते हैं किसी खास कार्यक्रम में, कथा इत्यादि आपके क्षेत्र में आयोजित होगी तो आप वहां आकर मिल सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपको जानकारी मिल जाएगी, मेरे ऑफिस आकर मुलाकात कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। जय श्री राम।